अगर कल इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हो जाए तो आपके पोर्टफोलियो का क्या होगा? गिर जाएगा या कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो तूफान में भी खुद को संभाल लेते हैं? आज हम बात करेंगे उन सेक्टर्स और कंपनीज की जो वॉर जैसे क्राइसिस में भी स्टेबल रहती हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हिस्टोरिकली टेंस रहे हैं और जब भी टेंशन बॉर्डर पर बढ़ती है स्टॉक मार्केट पैनिक करता है। लेकिन क्या पैनिक का मतलब हमेशा लॉस होता है? चलिए देखते हैं दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड 1999 कारगिल वॉर, और उनका असर मार्केट पे क्या हुआ था। 1965 वॉर के टाइम बीएसई सेंसेक्स लगभग 18% तक गिरा, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर, जस्ट ड्यू टू फियर एंड अनसर्टेनिटी। 1999 कारगिल वॉर के दौरान मार्केट ने पहले पैनिक दिखाया, लेकिन इंटरेस्टिंगली विद इन 6 मंथ्स सेंसेक्स ने 25% का रिकवरी भी दिखाया। मैसेज क्लियर है, शॉर्ट टर्म में पैनिक होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट फंडामेंटल्स वापस कंट्रोल लेते हैं। इसलिए पैनिक सेलिंग से ज्यादा जरूरी है सही सेक्टर में इन्वेस्टेड रहना। वॉर हो या लॉकडाउन, एक चीज कांस्टेंट रहती है, डेली कंजम्पशन। एफएमसीजी सेक्टर में आती हैं कंपनीज जैसे एचयूएल, डाबर, नेस्ले, जो टूथपेस्ट, साबुन, पैकेज्ड फूड जैसी एसेंशियल चीजें बनाती हैं। इनका रेवेन्यू डिमांड ड्रिवन होता है और वॉर के टाइम लोग इन प्रोडक्ट्स को स्टॉक भी करते हैं। इसलिए एफएमसीजी सेक्टर्स आर डिफेंसिव इन नेचर, मतलब सेफ ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। वॉर या इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ जाती है। कंपनीज जैसे सिप्ला, सन फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डीज एसेंशियल मेडिसिन बनाती हैं, फ्रॉम पेन किलर्स टू एंटीबायोटिक्स। 1999 के टाइम फार्मा स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी ड्यू टू इंक्रीज्ड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हेल्थ केयर नीड्स। फार्मा इज नॉट जस्ट रेजिलिएंट, इट्स ऑफन काउंटर सिक्लिकल इन क्राइसिस। चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली, पानी और गैस तो चाहिए ही होती है। कंपनीज जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड और टाटा पावर इन एसेंशियल सर्विसेज को चलाती हैं। इनके अलावा और भी कई कंपनीज हैं जो अभी आपके सामने लिस्टेड हैं। गवर्नमेंट इनकी फंक्शनिंग को प्रायोरिटी देती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज। इनका बिजनेस मॉडल प्रेडिक्टेबल है और वॉर टाइम में भी रेवेन्यू डिसरप्शन का रिस्क लो होता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनीज। वॉर या क्राइसिस के दौरान लोग अपने फंडामेंटल्स को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं। इस वजह से एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और एलआईसी जैसे प्लेयर्स की डिमांड बढ़ती है। 2020 पेंडेमिक के दौरान भी इंश्योरेंस कंपनीज ने रेजिलेंस दिखाई थी। ये सेक्टर लो वोलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रेवेन्यू पे काम करता है, so it provides stability in a falling market. Now why these stocks survives? तो इन सभी सेक्टर्स की एक कॉमन क्वालिटी है, कंसिस्टेंट डिमांड, स्टेबल कैश फ्लो और लो कोरिलेशन विथ मार्केट पैनिक। इन्हें कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स और यही रीजन है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स वॉर लाइक सिचुएशन में इन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं। सबसे बड़ा गलत स्टेप होता है फियर के टाइम में सेल करना। वॉर या अनसर्टनिटी के टाइम में पैनिक सेलिंग से ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइवर्सिफाई करना, इमरजेंसी फंड बनाना और अपने पोर्टफोलियो में 20 से 30% डिफेंसिव एक्सपोजर रखना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को टेम्पररी पैनिक से नहीं, परमानेंट लॉस से बचना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और मनीवर्स को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको मिलेगा फाइनेंस का सच बिना नॉइस के।